नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साउंड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब हम साउंड इन ह्यूमन बींग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साउंड इन ह्यूमन बींग्स, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अपने स्टडी को इजियर बनाने के लिए। तो साउंड ह्यूमंस में कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे हम लोग हेयर करते हैं। ठीक है, तो बोथ द हियरिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ डज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड अकर्स इन ह्यूमन बीइंग, और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ डज द हियरिंग ऑफ साउंड अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। तो जो साउंड का प्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, वो आप सभी जानते हैं, ह्यूमंस में क्या होता है, वॉइस बॉक्स। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन किसकी वजह से होता है, वॉइस बॉक्स की वजह से, जिसे हम लोग लैरिंग्स भी कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा कि production of the sound in human beings occur by the voice box, and that is also called as larynx. Okay, so this is clear कि how does the production of sound occurs in human beings. The organ responsible for the production of the human beings is voice box or larynx. Now we are going to discuss about the hearing of the sound. You all know we are able to hear the sound just because of the presence of our ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर की वजह से हम लोग साउंड्स को सुन पाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन हियरिंग इज ईयर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड ऑफ वॉइस बॉक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आपको ये बता दूं कि जो हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस प्रेजेंस है, जिसकी वजह से हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये वॉइस बॉक्स होता कहाँ है, ये होता है हमारे थ्रोट में। ठीक है, तो ये कहां पर होता है, थ्रोट में होता है। ये हम कह सकते हैं जो हमारी बॉडी में विंड पाइप होती है उसके ऊपर, एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप, थ्रोट पे होगा, या फिर हम कह सकते हैं एट द टॉप ऑफ विंड पाइप। ठीक, फिर क्या होता है, जो ये वॉइस बॉक्स होता है, ठीक, इसमें दो लिगामेंट्स मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं से अटैच होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं, जैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक, अटैच टू द विंड पाइप। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये स्टेटलाइट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके विंड पाइप के ऊपर पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक, होता क्या है बेटा कि ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये मसल से भी अटैच होते हैं। तो जब हम कभी बोलते हैं या गाना गाते हैं तो होता क्या है कि मसल्स में जो है, मसल्स जो है जब हम उस पर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब हम बोलना चाहते हैं या गाना चाहते हैं, होता क्या है कि मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आपके वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपके वोकल कॉर्ड्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वोकल कॉर्ड जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो होता क्या है कि एक नैरो स्लिट लाइक अपर्चर इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक, when they get contracted, a slit like aperture is left behind, and when the air is passes through that slit like structure, the vocal cords vibrate and that leads to the production of the sound. ठीक है, होता क्या है कि जब हम लोग जो जिस मसल से वोकल कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वोकल कॉर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक स्लिट लाइक अपर्चर इज लेफ्ट बिहाइंड। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो स्लिट लाइक अपर्चर उनके बीच में प्रेजेंट हो जाएगा। जब एयर उस स्लिट लाइक अपर्चर से पास करती है तो ये वोकल कॉर्ड जो होते हैं ये वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वाइब्रेशन होगी तो वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड्स के जो है वो वाइब्रेट करेंगे, दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। दिस इज ऑल द प्रोडक्शन ऑफ साउंड अकर्स इन ह्यूमन बीइंग। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंक्स। आप देख लीजिए कि हमारी बॉडी में लैरिंक्स होता कैसे है। This is the structure of larynx that is found in the human ears, human throat। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर आपके लैरिंग्स का, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर लैरिंग्स का जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हियरिंग ऑफ द साउंड इन ह्यूमंस। तो इसके लिए हमें ह्यूमन ईयर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। Now students, we are going to describe about the hearing in the human ears। कि ह्यूमन में हियरिंग जो होती है साउंड की, वो किस ऑर्गन के थ्रू होती है।
सो द हियरिंग ऑफ साउंड इन द ह्यूमंस अकर बाय द ईयर, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस में जो हम लोग साउंड को सुन पाते हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईयर। और ईयर के हम लोग को स्टडी करने के लिए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हमारा आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। तो हम ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ओके। तो हम लोग ह्यूमन ईयर को जो स्टडी करने जा रहे हैं, तो इजियर करने के लिए हम अपनी स्टडी को 3 पार्ट्स में ईयर्स को डिवाइड कर देते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ठीक। तो आउटर ईयर क्या है, आप यहाँ पे देखिए, आउटर ईयर के ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका पिन्ना, दूसरा जो होता है वो होता है ईयर कैनाल या फिर इसको ऑडिटरी कैनाल कहते हैं, और तीसरा होता है ईयर ड्रम, ठीक। तो आउटर ईयर के 3 पार्ट्स हो गए, कौन कौन से, एक हो गया पिन्ना, दूसरा हो गया ऑडिटरी कैनाल, तीसरा हो गया ईयर ड्रम, ठीक। तो बेटा जो आउटर ईयर होता है, हमें आउटर ईयर का केवल एक पार्ट अपने जो हमें दिखता है ना, जिसको हम कान बोलते हैं, इट इज नॉट द होल ईयर। हमारे ईयर के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक। तो ये जो हमें केवल दिखता है दैट इज पिन्ना, ये हमारा ईयर पिन्ना होता है, ठीक है। ये आउटर ईयर का केवल एक पहला पार्ट है, ठीक। इसका मेन रोल होता है टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। ये जो आपको पार्ट दिखता है ह्यूमन ईयर्स में, ये ह्यूमन ईयर्स का आउटर ईयर का पहला पार्ट होता है, ठीक। तो ह्यूमन ईयर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर, ठीक, आउटर ईयर के 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना क्या है, दिस इज द पिन्ना, ठीक है। ये जो है ये आपका पिन्ना है, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर दैट इज विजिबल टू यू, दैट इज पिन्ना, ठीक। और ये पिन्ना जो होता है, ये इसका मेन रोल होता है टू कलेक्ट द साउंड वेव, ये आपकी साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। दिस इज द पार्ट दैट इज पिन्ना, ये जो है आपका पिन्ना है, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं ऑडिटरी कैनाल की। ये जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मेन काम होता है जो साउंड वेव्स आपका पिन्ना जो है कलेक्ट कर रहा है, यहां से आपकी साउंड वेव्स आई, किसने रिसीव की, पिन्ना ने। ये जो साउंड वेव्स हैं वो आपकी ट्रेवल करेंगी ईयर ड्रम तक, वो कौन लेके जाएगा, आपकी ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल का काम होता है जो साउंड वेव्स आपके ईयर पिन्ना ने कलेक्ट की हैं उनको आप ईयर ड्रम तक ले जाना, ठीक है। तो ये काम किसका हो गया, ऑडिटरी कैनाल का। दे it just passes the sound waves collected by the ear pinna to the ear drum, ये ईयर ड्रम तक साउंड को पास करती हैं। फिर बात हम करते हैं ईयर ड्रम की। ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट इज ऑल्सो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मेन रोल होता है टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशन, ठीक। यहाँ पर ये वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करता है, ईयर ड्रम का काम होता है टू प्रोड्यूस द वाइब्रेशंस, ठीक। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके आउटर ईयर के, जो है आपका पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम। पिन्ना क्या करता है, साउंड वेव्स को रिसीव करता है, कलेक्ट करता है। ऑडिटरी कैनाल क्या करता है, जो साउंड वेव्स रिसीव हुई हैं उनको ट्रांसमिट करता है ईयर ड्रम तक। ईयर ड्रम का काम होता है वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करना, ठीक। अब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं जिनको हम लोग इनकस, मैलियस और स्टेपिस कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग इनके शेप के अकॉर्डिंग हैंडवर, एनवियर और स्टेपिस भी और जो है स्टरअप भी बोलते हैं, हैमर, एनविल और स्टरअप, ठीक। इन बोन्स का नाम होता है इनकस, मैलियस और स्टेपिस। ये जो मिडिल ईयर है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3 ईयर ऑसिकल्स पाई जाती है, 3 ईयर ऑसिकल्स आर फाउंड। इनका मेन रोल होता है साउंड्स को एम्पलीफाई करना, जो यहाँ से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई हैं उनको एम्पलीफाई करने का काम जो होता है मिडिल ईयर का होता है, ठीक। तो यहाँ से आपकी साउंड वेव्स रिसीव हुई, ठीक, पिन्ना ने इसको रिसीव की, ऑडिटरी कैनाल ने उसको पास आउट किया, ईयर ड्रम ने वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की। यहाँ पर आपका मिडिल ईयर आता है, इसका काम होता है टू एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, ठीक। फिर आपका आता है इनर ईयर, ठीक। इनर ईयर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका यूस्ट्रेशियन ट्यूब हो गया, कॉक्लिया हो गया, ठीक, और ओवल विंडो हो गया, सेमी सर्कुलर कैनाल हो गया। तो ये सब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें इतना ही डिटेल में जानना है, केवल हम ये जानते हैं कि हमारे इनर ईयर जो है इसका काम क्या होता है। तो इनर ईयर में आपने ये देखा कि यहाँ पे जो साउंड वेव्स थी एम्पलीफाई हुई थी, ये साउंड वेव्स आपकी कहाँ पर जाती हैं, इनर ईयर में, ठीक। इनर ईयर में जो है वो कॉक्लिया है। कॉक्लिया जो होता है वो क्या करता है, ये जो आपकी साउंड वेव्स यहाँ से प्रोड्यूस हुई
रिसीव हुई आपके पिन्ना से, पिन्ना के बाद ये ईयर ड्रम में पहुंची जहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद मिडिल ईयर में इसका एम्प्लीफिकेशन हुआ। जब ये साउंड वेव्स आपके इनर ईयर में पहुंचती हैं तो इनर ईयर में जो कॉक्लिया है उसका मेन रोल होता है टू कन्वर्ट द साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और फिर आपकी ऑडिटरी नर्व्स इनको कैरी करती हैं ब्रेन तक, जिसकी वजह से आप वो साउंड को जो है रिकॉग्नाइज करता है, उसकी वजह से आप साउंड सुन पाते हो। तो ये रोल होता है मेन आपके ईयर का। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आपका ब्रेन का भी काम है। ठीक है, ब्रेन भी जो होता है उस वो मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन ईयर में हमारा जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुई होती हैं आपकी साउंड वेव्स, उसको ब्रेन तक ले जाती हैं। ठीक है, कॉक्लिया का मेन काम क्या था, जो यहाँ से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई थी एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ पर आई थी, इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाने का काम किसका था, ऑडिटरी नर्व्स का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स में हमने पढ़ा कि वॉइस बॉक्स का रोल है, और हियरिंग ऑफ साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स में किसका रोल है, ईयर का। ठीक, तो ये था साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स का पूरा एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नॉइज। तो हमने पहले लास्ट वीडियोस में ये पढ़ के रखा है कि साउंड क्या है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशंस जो होती हैं वो बेटा 2 तरह की होती हैं। ठीक, एक वाइब्रेशंस वो होती हैं जो कि रेगुलर होती हैं। ठीक है, और ये रेगुलर वाइब्रेशंस जो होती हैं जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज वेरी सूदिंग टू आवर ईयर। और ऐसे साउंड को जो कि रेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं म्यूजिक। और नॉइज क्या है, नॉइज क्या है, नॉइज जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस होता है बाय द इरेगुलर वाइब्रेशन। तो यहां पर आपको डिफरेंस पता चल जाता है कि म्यूजिक और नॉइज क्या है। म्यूजिक जो होता है वो रेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और ये म्यूजिक जो होता है दैट इज सूदिंग टू योर ईयर्स। व्हेन यू हर्ड द म्यूजिक दैट इज वेरी प्लीजेंट टू योर ईयर्स। ठीक है, आप उसको सुनना चाहते हो, लेकिन क्या कभी नॉइज को आप 4-5 घंटे तक बेयर कर पाओगे, कभी नहीं बेयर कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो इरेगुलर वाइब्रेशंस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड द नॉइज। अगर हम म्यूजिक का डायग्राम देखें तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, और नॉइज का देखो तो ये इरेगुलर वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये तो ऐसा स्ट्रक्चर आता है नॉइज में। ठीक, अब हम बात करते हैं नॉइज की। तो नॉइज क्या है, इट इज अनवांटेड नॉइज, अनवांटेड साउंड दैट इज अनबियरेबल टू योर ईयर्स। ठीक है, अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी का है तो आप बहरे भी हो सकते हो। ठीक है, और पार्शियल हियरिंग भी हो सकती है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉइज। अब हम लोग नॉइज के बारे में पढ़ेंगे। नॉइज के बाद अब आता है टर्म आता है नॉइज पोल्यूशन। ठीक, नॉइज पोल्यूशन क्या है, any loud unwanted noise या unhealthy noise that is unbearable to your human ears, that is called as noise pollution। ठीक है, ये क्या है, कोई भी ऐसी नॉइज जो कि आपकी कानों के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, जो आप बेयर नहीं कर सकते, ठीक, वो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस कॉज करेगा। तो ऐसे साउंड को हम लोग बोलते हैं नॉइज, और इससे जो पोल्यूशन हो रहा है, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके सोर्सेस के बारे में। तो सोर्सेस क्या है, आप सब जानते हो, जो आप सभी इतनी तेज तेज साउंड सुनते हो वाया लाउड स्पीकर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ये ट्रैफिक, इट इज मतलब सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये क्या है, इट इज अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक, आपने देखा होगा मशीन्स एंड फैक्ट्रीज में जो नॉइज निकलती है, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सो नॉइज पोल्यूशन के सोर्स आपको पता ही चल गए कौन कौन से हैं। ट्रैफिक हो गया, ठीक, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स हो गया, जो द नॉइज रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं जैसे कि आपके डीजे वगैरह होते हैं, इनके थ्रू भी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ द सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉइज निकल रही है, इसका इफेक्ट क्या होता है आपकी हेल्थ पे। तो ये जो नॉइज होती है बेटा, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। ये एंजाइटी कॉज करती है, इंसोम्निया कॉज करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है, आपका ब्लड प्रेशर एंड
हैंस कर देती है, स्ट्रेस होता है, फटीग होता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉइस प्रोड्यूस। ठीक, और आप ये जो नॉइस प्रोड्यूस होती है ये आपके कभी कभी क्या होता है, जैसे आप जो जेट प्लेन्स होते हैं, जहां पर जेट प्लेन्स फ्लाई करते हैं, आपको उसको पता है कि उसका जो साउंड होता है वो ग्रेटर देन 150 डेसिबल्स होता है। ठीक, अगर वो आपके कानों से ऊपर निकल जाए, ठीक, कोई तेज पटाखा आपके कानों पे फट जाए तो क्या हो सकता है, आप बहरे हो सकते हो। ठीक, वो पार्शियल या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस कॉज कर सकता है आपकी हेल्थ में। ठीक है, तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ दिस नॉइस पोल्यूशन। अब लास्ट टॉपिक आता है मेजर्स टू कंट्रोल द नॉइस पोल्यूशन। हम कैसे इस नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते। सो कैसे हमें नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अवेयरनेस। ठीक है, जब हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ये हमारे हेल्थ में ये लॉस कॉज कर सकता है, इससे हमारे हेल्थ को ये इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे तो उसके थ्रू हम इस नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बैन कर दें डीजे वगैरह को, एक पर्टिकुलर टाइम हम इंटरवल रखें जिस टाइम इंटरवल पे डीजेस वगैरह बजाए जा सकते हैं, उसके बाद हम बैन कर दें, तो जिससे कि हम नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बैन कर दें नॉइस पोल्यूशन, जैसे कि आपको पता है, आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते समय जब कभी आपके सामने से ट्रक निकल जाता है, उसमें से गाना बजता रहता है, डीजे वाले बाबू जरा गाना बजाते, तो क्या होता है, आपका माइंड जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो वहां पर जहां पे भी आपके स्कूल्स हैं, ठीक, वहां पे हम लोग क्या करें, बैन कर दें कि वहां पर एक रेंज होगी जहां पर ऐसा साउंड जो है प्रोड्यूस ना किया जाए, या ऐसे साउंड प्रोड्यूस किया जाए जिसकी हम लोग रेंज डिसाइड कर दें, तब हम लोग नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी ये जो हाई रेंज के साउंड्स हैं वहां उसको परमिट ना किया जाए। जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं वहां उसमें हम लोग साइलेंसर लगा दें, जिससे हम लोग नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ जहाँ के पास में आपकी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे हम लोग ट्रीज लगा दें। ठीक है, तो प्लांटेशन जो होता है ट्रीज का, दैट इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर अस, क्योंकि आपको पता है वुड जो होती है वो आपके साउंड एब्जॉर्बर का काम करती है। अगर आप घरों में जो है वुड वगैरह क्यों लगाए जाते हैं, ठीक, कोई भी है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि वुड जो होता है वो साउंड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक, तो जहां पर आपकी रेसिडेंशियल एरियाज के पास अगर इंडस्ट्रीज वगैरह है तो उस साइड पे हम लोग कई सारे ट्रीज प्लांट कर दें। ठीक, तो इससे क्या होगा, साउंड नॉइस पोल्यूशन जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉइस पोल्यूशन। इसके हम लोगों ने सोर्स के बारे में पढ़ा, इफेक्ट के बारे में पढ़ा और मेजर्स पढ़े कि हम लोग नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर साउंड। आई थिंक यू लाइक माई वीडियोज, और मेरे वीडियोज को फिर से, अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियोज को वॉच करिए, आपको पूरा टॉपिक जो है समझ में आ जाएगा। थैंक यू।